जय हिंद। तो फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, ठीक है। आज हम श्वसन चैप्टर से बनने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करेंगे। श्वसन चैप्टर हमने स्टार्ट किए हैं, जय पराक्रम जो है सो खत्म हो गया है, ठीक है। जय पराक्रम यानी कि बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा में आ गए हैं श्वसन। आप लोग देख रहे हैं श्वसन चैप्टर का फर्स्ट क्लास होगा आप लोग को बीच जो है सो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो, और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम इससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो चलिए क्लास को जो है सो शुरू करते हैं, बिना टाइम गवाते हुए आते हैं अपना टॉपिक पर। श्वसन चैप्टर से करने वाले हैं हम लोग। तो पहला होता है श्वसन तंत्र, यानी कि जब हम श्वसन श्वसन किसको कहते हैं, तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। लेकिन इसके पहले हम जानेंगे पहले कि श्वसन यानी कि सांस लेने के लिए कुछ जरूरत, यानी कि उसके लिए अंग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु हैं, और बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जिनके लिए यानी कि श्वसन काफी, जैसे यानी कि मृत शरीर के ऐसा भी समझ सकते हैं कि श्वसन किसके लिए आवश्यक है, तो श्वसन सजीव यानी कि लिविंग के लिए आवश्यक है, नॉन लिविंग के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति या जो वस्तुएं, जो पदार्थ जो मारा हुआ है उसके लिए श्वसन नहीं, आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आवश्यक श्वसन की क्रिया आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है, जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तुएं हैं या जो भी जीव जंतु हैं, उनके लिए क्या है, तो श्वसन काफी आवश्यक रखता है उसको जीवन को चलाने के, सुचारू रूप से चलाने के लिए। जब श्वसन होगा तो व्यक्ति जिंदा होगा, और जिंदा होगा तो उसको शरीर में जैसे ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। या जंतु के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जानेंगे कि श्वसन सभी यानी कि जीवित, ऐसा लिख सकते हैं कि श्वसन यानी कि श्वसन वैसी क्रिया है जो सजीव जीवों के लिए आवश्यकता पड़ता है, यानी कि सजीव जीवों के लिए आवश्यकता पड़ता है, यानी कि श्वसन सजीवों के लिए आवश्यक है। लेकिन इसके लिए सभी अलग अलग जीव जंतु सारे दुनिया में हैं, उनके लिए जैसे श्वसन की क्रियाएं करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग उनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं उसके बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे। तो श्वसन यानी कि श्वसन तंत्र पहला आता है, क्या आता है, श्वसन तंत्र, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी कि श्वसन करने के लिए अंग होना चाहिए ना। जैसे कि हम लोग में क्या है, तो हम लोग में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग है, तो हम लोग में सांस लेने, पहले हम लोग बचपन में जानते थे कि सांस लेने के नाक जरूरी है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हम बाद में पता चला कि नाक जो को जब हम बंद कर लेते हैं तो मुंह के माध्यम से भी हम सांस ले सकते हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, नाक जरूरी नहीं है सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए हमें क्या है, तो फेफड़ा की जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है, फेफड़ा। जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकली देख लीजिए, हाल फिलहाल में क्या है कि कोरोना वायरस आप लोग को बीच जो है सो, कोरोना वायरस अभी पूरा दुनिया में जो सो महामारी के तौर पर आया। तो देख लीजिएगा, अगर नाक से हम जब सांस लेते तो कोरोना वायरस में नाक खराब नहीं ना हो रहा था। कोरोना वायरस में क्या होता है कि फेफड़ा में जाकर जो श्वास लेने की जो क्षमता होता है, यानी कि एल्वियोली में जाकर कोरोना वायरस जम जाता था, जिसके कारण क्या है कि वो सांस लेने में कठिनाई होता है। तो ये तब प्रैक्टिकली आप लोग समझ गए होंगे कि सांस लेने के लिए क्या है, ये सभी जीवों में अलग अलग अंग यानी पार्ट्स होते हैं सभी जीवों में, ठीक है। श्वसन तंत्र होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। उसके लिए तो सभी को बारीकी से एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। पहले बार जान लेते हैं कि श्वसन तंत्र क्या है, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। कहने का मतलब है कि अंग यानी कि बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अंग, यानी कि टिश्यू मिलकर उत्तक, यानी कि उत्तक यानी कि कोशिका मिलकर बहुत सारे उत्तक बनाता है। उत्तक से बहुत सारे अंग, अंग से बहुत सारे जैसे बॉडी का निर्माण होता है। उसी तरह कहता है कि अंगों का वैसा समूह, यानी कि अंगों का वैसा समूह जो श्वासन यानी कि श्वसन यानी कि सांस लेने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो सांस लेने की वैसा समूह, ठीक है। श्वसन करने का वैसा समूह जिसके द्वारा सामूहिक रूप से, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, सहायता यानी कि मदद करता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, यानी कि श्वसन जो होता है एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हम लोग जो है ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। कुछ आप लोगों को मन में सवाल आता होगा कि सर हम सिर्फ सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं। नहीं, सांस लेने में जो सो काफी सारे गैसों का जो सो हम लोग यूज कर सांस लेते समय ले लेता है, तो ऐसा तो कोई
जरूरी नहीं, ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि जब हम सांस लेंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन आएगा। तो सांस लेने में बहुत सारे धूलकण भी आ जाते हैं, जो हमारे नाकों के जो बाल होता है वहां पर, और म्यूकस जो है यानी कि चिपचिपा द्रव जो होता है नाकों में, वहां जाकर धूलकण जम जाता है, जो नकटी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे गैस ले लेते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। आप लोग सिर्फ जो है धैर्य बनाकर रखें, सबसे बड़ा चीज है पैसेंस रखना। ठीक है, तो कहता है कि अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। श्वसन ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, और श्वसन यानी कि सांस लेने की एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को जैसे ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप या जिसके समय यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज का सूत्र इनमें से कौन है, तो C6H12O6 है। आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, देखिए आप लोग जो है आगे पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप या समय यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी जल तथा ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है। जब ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तो ऑक्सीजन क्या करता है कि वह जो है सो ग्लूकोज को तोड़ देता है। तो ग्लूकोज को जब टूटता है तो ग्लूकोज को टूटने से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O और जल ऊष्मा जो है सो ये बाहर निकलता है। तो निकलती है, यानी कि इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं, यानी कि C2H12O6 प्लस 6O2, इसको तोड़ने के बाद क्या बनता है, तो 6H12O6 प्लस 6H6 कैलोरी ऊर्जा उसमें निकलते हैं। यानी कि कार्बन 2 को, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 2 को, ये सभी को जब मिलाते हैं तो क्या तोड़ का क्या बनाता है, तो 6H12O6 प्लस, यानी कि तोड़ कर ग्लूकोज अलग होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र हमारा यही हो जाता है, क्या हो जाता है 6 यानी कि C6, यहाँ पर C6 हो जाएगा, C6H12O6 और 686 कैलोरी ऊर्जा ऊष्मा निकलती है। ठीक है, आगे आते हैं श्वसन क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि श्वसन क्रिया इनमें से कैसी क्रिया है, तो आप लोग लिख लीजिए श्वसन क्रिया कैसी क्रिया है, तो श्वसन क्रिया एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप या इसके समय क्या होता है कि ऊर्जा निकलती है। तो श्वसन क्रिया के समय क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वसन क्रिया के समय कौन सा उत्पाद जो है सो निकलते हैं या कौन से पदार्थ निकलता है, तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, तो ऊष्मा यानी कि ऊर्जा निकलती है, यानी एनर्जी निकलती है। ठीक है, यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है। यानी कि जब मृत व्यक्ति का ठंडा शरीर क्यों हो जाता है, देखिएगा आप लोग, जो जीवित होता है क्योंकि उसमें ब्लड, जो जीवित व्यक्ति है उनका जैसे कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज रहता है। जब ब्लड सर्कुलेशन जब यहाँ से यहाँ दौड़ता है तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि तेज रहता है तो वो गर्म रहता है। जैसे कि मान कर चले कोई भी चीज को जैसे कि हाथ पर कोई इस तरह ऐसे रगड़िएगा तो देखिएगा यहाँ पर गर्म हो जाता है। उसी तरह जब इसको 2 से 4 बार 10 बार ऐसे रगड़ने पर यह गर्म हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन 120/80 के स्पीड से जाता आता है, तो ये तो काफी और तेज रहेगा। इसी कारण मनुष्य का शरीर जो होता है वो टेम्परेचर उसका रहता है यानी कि गर्म रहता है। वही अगर मृत शरीर यानी कि मारा हुआ व्यक्ति का शरीर जो होता है ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन यानी कि श्वसन की क्रिया रुक जाता है। जब श्वसन की क्रिया रुक जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन जो है रुक जाता है। जैसे कि मान के चले ऐसे कोई मान यानी कि पहले जो है धान कुटाने वाला मशीन आता था, तो देखिए जाए कि पानी के जो है इंजन से लेकर लाता था और रख देता, लाकर यानी कि आने जाने का काम कर, उससे क्या होता है कि पानी जो है गर्म हो जाता था। उसी तरह हमारा फेफड़ा यानी कि इंजन जो है हार्ट ये सब चलता रहता है, जिसके कारण जो ब्लड फेफड़ा से पूरे आंगी में से पूरा यानी कि ब्लड सर्कुलेशन आता जाता रहता है, जिसके कारण श्वसन की क्रिया के माध्यम से हमारा शरीर की क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन के कारण गर्म रहता है, और मारा हुआ व्यक्ति का श्वसन क्रिया रुक जाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, यानी हार्ट बीट रुक जाता है, यानी कि पूरा अंग जो है बॉडी काम करना बंद कर देता है, और क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है। तो ये भी क्या होता है कि ठंडा हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर जो है ठंडा हो जाता है। तो आगे कर रहे थे कि श्वसन क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। क्वेश्चन पूछेगा कि श्वसन क्रिया कैसी क्रिया है, तो हम लिख सकते हैं श्वसन क्रिया एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा यानी कि ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है जब उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और क्योंकि वह सांस नहीं लेता है, सांस नहीं ले यानी कि श्वसन क्रिया नहीं होता है, तो उसमें श्वसन नहीं किया होगा तो ब्लड सर्कुलेशन यानी कि नहीं होगा, ब्लड आएगा जाएगा नहीं तो गर्म होगा कैसे। जैसे कि मान के चलो इस उंगली को हम ऐसे रगड़ते हैं तो यहाँ पर गर्म हो जाता है। आप लोग प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, ऐसे क्या होता है कि समझ में ज्यादा अच्छा से आ जाता है।
तो जब ब्लड यानी कि ब्लड आएगा जाएगा नहीं, जब सांस लेगा होगा नहीं, सांस लेंगे नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन दौड़ेगा नहीं, और जब ब्लड सर्कुलेशन दौड़ेगा नहीं तो ये क्या होगा, तो हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। इसी तरह जैसे कि हम इसको ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो रगड़ के देखिए आप लोग ठंड गर्म हो जाता है, लेकिन छोड़ देते तो यही फिर वास्तविक अपना अवस्था में चला जाता है, इनके ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि वह सांस नहीं लेता है। ठीक है, श्वसन क्रिया उपापचयी यानी कि कैटाबॉलिक क्रिया है। श्वसन क्रिया, क्वेश्चन पूछेगा श्वसन क्रिया कैसी क्रिया है, तो लिख देंगे कैटाबॉलिक क्रिया यानी कि उपापचयी क्रिया है। आगे है स्वच्छवास किसे कहते हैं। ठीक है, आगे आप लोग को आता है कि स्वच्छवास किसे कहते हैं, तो स्वच्छवास सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को स्वच्छवास कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, जैसे ये क्या हो गया, तो ये स्वच्छवास यानी कि इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो स्वच्छवास कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्वच्छवास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तो स्वच्छवास दो प्रकार का होता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सांस अंदर लेने तथा बाहर की छोड़ने की क्रिया को स्वच्छवास कहते हैं। और स्वच्छवास जो होता है वो दो प्रकार का, कितना होता है, दो प्रकार का स्वच्छवास होता है। वो आपको यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पर, ब्रीथिंग जिसको स्वच्छवास कहते हैं इंग्लिश में। पहला होता है निश्वासन जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेशन, और दूसरा होता है निश्वासन जिसको कहते हैं एक्सपायरेशन। तो यहाँ तक आप लोगों के लिए एक बार रिकैप करवा देते हैं। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि सांस लेने की वैसा अंगों का समूह, समूह मतलब ग्रुप, जो सांस लेने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि श्वसन तंत्र कहते हैं। उसके बाद आता है आपको कि श्वसन क्रिया कैसी क्रिया है, तो एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है, और वह सांस नहीं लेता, यानी कि श्वसन क्रिया उपापचयी क्रिया यानी कि कैटाबॉलिक क्रिया है। ठीक है, आगे आता है स्वच्छवास। स्वच्छवास किसे कहते हैं, तो सांस अंदर लेने और छोड़ने, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या ब्रीथिंग यानी कि स्वच्छवास कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वच्छवास कहलाता है। फिर आप लोग को पूछेगा कि स्वच्छवास कितने प्रकार का होता है, स्वच्छवास कितने टाइप का होता है, तो स्वच्छवास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक को कहते हैं निश्वासन जिसको कहते हैं इंस्पायरेशन, और दूसरा होता है निश्वासन जिसको कहते हैं एक्सपायरेशन। यानी यहाँ पर विसर्ग लगा देने के कारण यह निश्वासन हो जाता है बीच में, न के बीच में, और जब यहाँ पर विसर्ग नहीं रहता है तो निश्वासन, निश्वासन और निश्वासन। तो अगला वीडियो में पढ़ेंगे निश्वासन क्या है और निश्वासन क्या है। ठीक है, यानी कि निश्वासन क्या है और निश्वासन यानी कि इंस्पायरेशन क्या है और एक्सपायरेशन क्या है। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि जो है सो वीडियो आप लोग जो है सो पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखने में जो है सो थोड़ा सा 12 का हिसाब लगता है। ठीक है, तो वीडियो को छोटे ही रखते हैं। जब लाइव कराएंगे तो लाइव में क्या होता है कि लाइव में बच्चे जुड़ते हैं, और ऑफलाइन में क्या होता है कि आप लोग को वीडियो जब प्रोवाइड कराते हैं तो जिस समय में आप लोग को समय मिलता होगा उस समय आप लोग वीडियो देखते होंगे। तो इसीलिए हम छोटा छोटा रखते हैं कि आप जिस समय आपको वीडियो समय मिलता होगा उस समय देखते होंगे। लेकिन इसीलिए जब लाइव रहेंगे तो लाइव में नोटिफिकेशन गिरेगा, तो आप लोग जैसे एकदम आराम से जुड़ जाइएगा। टाइम का क्लास भी फिक्स रहेगा। ऐसे भी आपको वीडियो जैसे 6 बजे जैसे प्रोवाइड कराया जाता है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर शेयर को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, ऑल कर लीजिएगा। इसीलिए क्योंकि जब वीडियो आपको प्रोवाइड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन गिर जाए, क्योंकि लाइव तो क्लास है नहीं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पहले गिर जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़िएगा। आप लोग को सपोर्ट की जरूरी है। आशा करते हैं कि आप लोग इतना काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद सभी लोगों का।